सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमृता एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गॉसिप्स विद अमृता। सो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा टाइम लग गया है। एज आई वाज बिजी विद माय पर्सनल स्टफ, मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। बट हियर आई एम फॉर ऑल ऑफ यू विद मच मोर इन्फॉर्मेटिव एंड मच मोर इंटरेस्टिंग बुक रिव्यू, एंड दैट इज फॉर द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक Ikigai, The Japanese Secret to the Long and Happy Life, written by Hector Garcia and Francis Miralles, published by Penguin Random House UK Publication. So दोस्तों, अगर आप इस बुक के नेम को देखते हैं, जापानीज सीक्रेट टू द लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि जापानीज सीक्रेट है क्यों? मतलब किसी अदर कंट्रीज का सीक्रेट भी दिया जा सकता था। तो इसका जवाब ये है कि स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड जापान के ओकिनावा में ज्यादा से ज्यादा सेंटेनरियंस यानी कि 100 साल से ज्यादा उम्र तक जीने वाले लोग पाए जाते हैं, और यही रीजन है इस बुक में जापानीज सीक्रेट्स देने का। इसी वजह से ऑथर्स ने जापान के ओकिनावा और ओगिमी में विजिट की, वहाँ के सेंटेनरियंस का लाइव इंटरव्यू लिया टू नो देयर इकिगाई, टू नो देयर लाइफ फिलोसफी एंड टू नो देयर सीक्रेट्स टू द लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। और वही सारे सीक्रेट्स हमें इस बुक में इकिगाई में दिए गए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ इकिगाई। Many times we ask ourselves, what is the meaning of my life? ये बहुत ज्यादा सालों तक जिंदा रहना है या फिर उससे भी कुछ ज्यादा पर्पस है हमारी लाइफ में? क्यों कुछ लोगों को हमेशा उनका पैशन पता रहता है और क्यों कुछ लोग हमेशा कंफ्यूजन में ही जी रहे होते हैं? एंड इन बिटवीन दिस कन्वर्सेशन, ऑथर हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस मिराल्स came up with a mysterious word that is ikigai, this Japanese concept which translates roughly as the happiness of always being busy. बहुत लोगों ने कोशिश की ये जानने की कि आखिर ऐसा क्या सीक्रेट हो सकता है ओकिनावा और ओगिमी में लोगों के लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ का। ऐसी क्या बात हो सकती है कि यहाँ पे लोग एक्टिव रहते हैं until the end of their life? Is ikigai is the reason to their long and happy life? और हमारे इसी सवाल का जवाब ये बुक हमें देती है। सो ड्यूरिंग द विजिट इन ओकिनावा एंड ओगिमी, ऑथर्स ने जो फाइंड आउट किया स्पेसिफिकली ओकिनावांस की डाइट के बारे में, वो ये था कि ओकिनावांस 206 डिफरेंट टाइप्स के फूड कंज्यूम करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। दे एट ऑन एन एवरेज ऑफ 18 डिफरेंट फूड्स ऑन डेली बेसिस, इंक्लूडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, green tea, antioxidant containing food, shikuasa citrus fruit, food containing less calories, and they exclude sugar. और अकॉर्डिंग टू जापानीज, अगर आप ये डाइट फॉलो करते हैं तो यू विल फील यंग एंड द प्रोसेस ऑफ प्री मैच्योर एजिंग विल स्लो। अकॉर्डिंग टू जापानीज, वहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ही फेमस है, हारा हाचिबू, दैट इज फिल योर स्टमक टू 80%। कभी भी हमें भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए। जब हमें ये लगता है कि थोड़ा सा खाने के बाद हमारा पेट भर जाएगा, उसी वक्त हमें स्टॉप कर देना चाहिए। इट विल हेल्प टू इंक्रीज अवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए हमें बॉडी का मूवमेंट करना, एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये किसी स्पेसिफिक एज लिमिट तक सीमित नहीं है, क्योंकि जापान में जो लोग अबोव 80 ईयर्स और 90 ईयर्स है वो हाईली एक्टिव पाए जाते हैं। जापान में उनका ये इन सेंटेनरियंस का ये मानना है कि इंटेंस बॉडी वर्कआउट करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमेशा बॉडी का मूवमेंट करना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कुछ जापानीज एक्सरसाइजेस के नाम दिए गए हैं, लाइक ताइची, रेडियो ताइसो, सन सैल्यूटेशन, क्विगोंग, शियात्सु। सो ऑथर्स ने जापान के कुछ कॉन्सेप्ट लाइक इचिगो इची एंड वाबी साबी कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे बताया है। सो इचिगो इची में इचिगो इची हमें सिखाता है कि जो हमारे लाइफ का प्रेजेंट मोमेंट है वो हमें बहुत ही एंजॉय से जीना चाहिए, और इसीलिए हमें हमारे लाइफ का इकिगाई ढूंढना और उसे परस्यू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट। वाबी साबी हमें सिखाती है कि हमारे लाइफ के इम्परफेक्शंस को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि यही हमें अपॉर्चुनिटी देता है ग्रोथ के लिए। अकॉर्डिंग टू जापानीज, अगर आप हमेशा यंग रहना चाहते हैं तो हमेशा आपको अपना पसंदीदा काम करते रहना चाहिए। लाइफ में पर्पस होना इतना इम्पोर्टेंट है जापानीज लोगों के लिए कि रिटायरमेंट जैसा कोई वर्ड यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एक एक्टिव और अडेप्टेबल माइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी बॉडी के लिए, और इसीलिए यहाँ पे कुछ एंटी एजिंग स्ट्रेटेजीज फॉर माइंड भी दिए गए हैं। डीलिंग विथ न्यू सिचुएशंस, लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे, इंटरैक्टिंग विथ अदर पीपल्स, प्लेइंग गेम्स सीम टू बी द एसेंशियल एंटी एजिंग स्ट्रेटेजीज फॉर द माइंड। अब स्ट्रेस का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस के अनुसार स्ट्रेस हमारी
बॉडी में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के लिए कंसिडर किया जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम आवर डाइजेस्टिव सिस्टम टू अवर स्किन, स्ट्रेस इम्पैक्ट करता है हमें एजिंग कॉज करने के लिए। डॉक्टर होवार्ड एस ट्राइडमैन, जो कि साइकोलॉजी प्रोफेसर है कैलिफोर्निया में, उनके हिसाब से थोड़ा बहुत स्ट्रेस कैरी करना ठीक है। जो भी काम हम लेते हैं उसे फ्लो में कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आज एक काम हाथ में लिया उसे छोड़ दिया, फिर नया हाथ में लिया उसे भी छोड़ दिया। एक ही फ्लो में उस काम को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफर्ट जोन से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें हमारी लाइफ में कुछ अचीव करना है। जापानीज लोग कल्चरली बहुत एक्टिव है। कम्युनिटी के साथ रहना, एक दूसरे को हेल्प करना, फ्रेंडशिप मेंटेन करना, डेली कन्वर्सेशंस करना, एक दूसरे से मिलना, ये इन लोगों के डेली रूटीन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्ट्रेटेजी के बारे में बताया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमें एक अल्टरनेट ऑप्शन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिंगल सैलरी पर्सन, यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप एक सिंगल सैलरी पर्सन है तो आपको सोचना चाहिए कि आप सेकेंडरी सैलरी कहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने हॉबीज से सेकेंडरी इनकम ले सकते हैं, एक स्मॉल स्टार्टअप बिजनेस कर सकते हैं, कोई एक एक्स्ट्रा जॉब कर सकते हैं। तो इससे आप एक सेकेंडरी ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं अपनी सैलरी का। तो अगर आपका फर्स्ट जॉब छूट जाता है तो आप सेकेंडरी ऑप्शंस को लेके एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। वैसे तो ये पूरी बुक बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी है मुझे, पूरी बुक, लेकिन जो बहुत ही हार्ट टचिंग कुछ लाइंस है, बहुत ही हार्ट टचिंग लाइंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैं आपको रीड करके वो बताना चाहती हूँ। जो मेरा फेवरेट पार्ट लगा है मुझे इस बुक में वो ये है, वी शुड नेवर फॉरगेट दैट एवरीथिंग वी हैव एंड ऑल द पीपल वी लव विल डिसअपियर एट सम पॉइंट. This is something we should keep in mind, but without giving into pessimism. Being aware of the impermanence of things does not have to make us sad. It should help us love the present moment and those who surround us. लाइफ के भागदौड़ में, हमारी डेली लाइफ में हम ये भूल ही जाते हैं कि लाइफ का बिटर ट्रूथ क्या है। हम सभी जो चीज़ें आज हमारे पास है, जो पर्सन, जो पीपल हमारे सराउंडिंग में है, वो कभी ना कभी हमारी लाइफ में डिसअपियर होने वाले हैं। ये चीज़ हमें हमेशा माइंड में रखनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ माइंड में होते हुए हमें उसके बारे में दुखी होने का या फिर डिप्रेशन में जाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसे छोड़ के हमें जो हमारा करंट मोमेंट है, जो लोग हमारे साथ हैं, उनके साथ हैप्पीली और हेल्थीली जीना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे लगता है और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। तो दोस्तों, ये मेरा शॉर्ट वीडियो ऑन द बुक इकिगाई आपको कैसा लगा, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव के साथ। और अगर मेरे जो लास्ट 2 वीडियोज़ है, अगर आप में से कोई नए सब्सक्राइबर्स है उन्होंने नहीं देखा है तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी और स्क्रीन पर भी आपको 2 वीडियोज़ दिख जाएंगे। आप उन्हें क्लिक करके भी मेरे लास्ट वीडियोज़ देख सकते हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।